एकाकी के चैप्टर 3 को देख के दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर इस एपिसोड को बनाया भी क्यों गया। क्या इस थर्ड एपिसोड में एक्चुअली कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसको देखना बहुत जरूरी था, या फिर सीरीज को सिर्फ लंबा खींचा जा रहा है। एपिसोड की एंडिंग ही नहीं बल्कि ये पूरा एपिसोड ही ऐसा है जो कुछ सवालों को खड़ा कर जाता है। वेल, एकाकी चैप्टर 3 को लेकर कुछ ऐसी म्यूचुअल फीलिंग्स जो आप में और मेरे में काफी ज्यादा कॉमन है, जानते हैं आज। स्वागत है आपका टर्मिनेटर टॉक्स के न्यू एपिसोड में। सबसे पहले तो एकाकी का ये थर्ड चैप्टर अपने आप में क्यों अजीब है, क्योंकि अब तक जो हमने प्रीवियस 2 चैप्टर देखे उसके अंदर एपिसोड की लेंथ बढ़ती जा रही थी, तो हम सबने कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया था कि थर्ड एपिसोड हमें शायद 1 घंटे तक का देखने को मिलेगा, बट इसको सीधा ही हाफ कर दिया और एक 30 मिनट का काइंड ऑफ एक यूट्यूब वीडियो हमें देखने को मिलता है। और इस एपिसोड में पिछले एपिसोड से टेक्निकली कुछ अलग था भी नहीं, बट एक चीज को शायद एक्चुअली ही भुला दिया गया कि एकाकी एक हॉरर कॉमेडी है, मगर इस एपिसोड में मेरे को सिर्फ कॉमेडी नजर आती है। सेम लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से कॉमेडी के अंदर हॉरर के एलिमेंट्स को डाला गया था, मगर इस एपिसोड में शायद सब कुछ ही भुला दिया गया। हॉरर को कैसे लास्ट में ऐड किया गया उस पे आने से पहले एक्चुअली इसकी बिल्कुल स्टार्टिंग देखते हैं, जो भी एक्चुअली एक हॉरर एलिमेंट से स्टार्ट हुई थी। रेडियो के अंदर जो ब्रॉडकास्ट था वो जब एकदम से चेंज होने लगता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को कैच करने लगता है, वहां एक हॉरर एलिमेंट को डाला गया, मगर जैसे ही रेडियो पॉज पे आया और दोबारा से वो गाना स्टार्ट हो गया, वो एक कॉमेडी कंटेंट था। तो उस पॉइंट पे मेरे को लगा था कि ओके, कॉमेडी को नहीं भूलने वाले एकाकी के अंदर, मगर उस टाइम ये नहीं मालूम था कि इस एपिसोड में कॉमेडी ही देखने को मिलेगी। हालांकि उससे पहले हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिला जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और बहुत प्यारा था कि डोर को खटखटाया गया, वो एक्चुअली इन्होंने किया था, एंड स्केयरक्रो क्यों ऊपर से नीचे लटका था, तो स्टोरी के अंदर कैचअप किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मगर उसके बाद जो हमारे ताऊ जी की एकदम से गुद्दी पकड़ ली गई, वो 110% एक एक्सपेक्टेड चीज है। आई थिंक जिसने भी देखा उसने इस बात का आइडिया लगा लिया होगा कि हमारे अंकल जी किडनैप नहीं हुए हैं, जो हमारे चौकीदार थे उनकी गुद्दी गादी नहीं चटकाई है, जो लेडी उनके पास आई है वो कोई भूत या गोश्त नहीं, एक प्रैक्टिकल रियल लेडी है, और इनका कुछ अलग झोचला चल रहा है। और अगर मैं स्टोरी को गेस करूं तो शायद इस लेडी को पता है कि क्या झोचलेबाजी चल रही है, ये हमारे चौकीदार को बताएंगी। चौकीदार कहीं पे हीरोइक एंट्री मारेंगे किसी एपिसोड के अंदर आगे, एंड वो हमारे आर्यन और उनके फ्रेंड्स को बताएंगे कि किस तरीके से एलियंस हैं, ये करना क्या चाहते हैं। ये स्टोरी कुछ ऐसे घूमती नजर आ रही है, बाकी ट्विस्ट देखने में मजा आएगा। बट उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, उस पॉइंट के बाद से हॉरर एलिमेंट को बिल्कुल बाय बाय बोल दिया गया और दोबारा से हम उसी कॉमेडी के ऊपर आ जाते हैं, जहां पे आर्यन जग्गू को धक्का देते हैं। उस पॉइंट पे एक्चुअली अगर नोटिस किया जाए तो धक्का धुक्का देने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि हमारे जग्गू भैया जिस टेबल के ऊपर नाइफ रखा था उससे काफी ज्यादा दूर खड़े थे, सो ये धक्का क्यों बेबीचूल में पेला गया। वेल, अगर कॉमेडी की बात करी जाए तो कॉमेडी काफी डिसेंट थी इस एपिसोड में। कुछ थोड़े से ऐसे ही जोक थे जिन पे हंसी नहीं आई, बट कुछ एक्चुअली अच्छे थे और कॉमेडी फैक्टर अच्छे तरीके से एकाकी होल्ड करती है। बट स्टिल जो हमारे नशेड़ी गंजेड़ी हैं वो पता नहीं इस ग्रुप के अंदर फॉर सम रीजन फिट नहीं हो रहे हैं। अब इस पूरे 30 मिनट के एपिसोड में हमें 25 मिनट तक सिर्फ कॉमेडी देखने को मिलती है, उसके बाद में हॉरर एलिमेंट स्टार्ट होता है, जबकि प्रीवियस एपिसोड के अंदर कॉमेडी के अंदर बीच बीच में से छोटे छोटे ड्रॉप्स दिए जा रहे थे हॉरर एलिमेंट के, जो अच्छे थे। एंड मेक सेंस कि वो एपिसोड बड़ा था तो वहां करना भी जरूरी था। और तभी मैंने ये बात कही कि इस एपिसोड को क्यों बना दिया गया, क्योंकि इसके अंदर कुछ नया नजर नहीं आया। या तो ऐसा हो सकता है कि इस एपिसोड को एक ऐसे इंटरेस्ट बनाने के लिए रखा गया क्योंकि इसके बाद जो आप देखने वाले हो वो एक्चुअली कुछ बवाल और बढ़िया होएगा, इसलिए इसको बस एक छोटा सा ऐसे कि आप तैयार हो जाओ, कुछ बड़ा आने वाला है, इसलिए इस 30 मिनट के छोटे से एपिसोड को बनाया गया होगा। लेकिन हुआ क्या, 25 मिनट के बाद में एकदम से पूरी कहानी कॉमेडी से उठ के हॉरर पे शिफ्ट हो गई। उस 25 से 30 मिनट के टाइम सेगमेंट में हमें कोई कॉमेडी देखने को नहीं मिली, और जो कि अच्छी बात है कि एक हॉरर फेज को स्टार्ट कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या हो गई कि जब वो स्टार्ट हो गया ना, उससे पहले 25 मिनट सिर्फ कॉमेडी चल रही थी, तो दिमाग मेरा तो पर्सनली इस बात को समझ ही नहीं पाया कि हॉरर एलिमेंट स्टार्ट हो चुका है। जब एकदम से हमारे भैया चलाते हैं वो तब मेरी एकदम से आंख खुलती है, ये क्या हो गया, किस बात पे ये चिल्लाया गया। देन आई रियलाइज कि अच्छा, अब यहाँ हॉरर एलिमेंट स्टार्ट हो चुका है, ये लोग रास्ता ढूंढ रहे और इन्हें रास्ता मिल नहीं रहा है। तो इतना सा ही हॉरर एलिमेंट था कि रास्ता ढूंढ रहे हैं और रास्ता नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कुछ भी हॉरिफाइंग नहीं था। और मैं दोबारा कहता हूँ, एकाकी वो हॉरिफाइंग वाला एलिमेंट नहीं ऐड कर रही है, वो एक इंटरेस्ट वाला एलिमेंट ऐड कर रही है हॉरर शब्द को रखते हुए। बाकी ये पूरा एपिसोड शायद ये बताने के लिए था कि जो एकाकी विला है और वहां का जो एरिया है वो एक्चुअली एक डोम के अंदर कवर्ड है। अब ये डोम अपने आप में कई सवाल उठा जाता है, क्या वो एलियंस है वो सिर्फ डोम के अंदर ही है, या फिर डोम के अंदर की जो दुनिया है वो अपने आप में एक इल्यूजन है। क्योंकि याद है प्रीवियस एपिसोड के अंदर जब मैकेनिक आते हैं तो वो कहते हैं कि भैया कहाँ ही ये मकान ले लिया आपने, ऐसा मैप में दिखाई नहीं रहा है।
सो देयर आर चांसेस कि डोम के अंदर की ये पूरी दुनिया एक इल्यूजन वाली है, या फिर यहाँ पर जो भी हो रहा है उसका आउटर वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। जो हो सकता है ये एलियंस भी सिर्फ बहम हो या कुछ तो क्रेजी निकल के आएगा। जिसको अब तक ये लग रहा है कि एक आकी के प्रति मैंने पीक लेवल हेट फैला रखे, तो ऐसा कुछ नहीं, ये बस वो बातें हैं जो मेरे दिमाग में आई थी। आई होप कहीं ना कहीं आपने इन बातों से रिलेट किया हो तो एक सब्सक्राइब बटन दबा देना यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे थे टर्मिनाटो को। पीस आउट।